बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, एक है कानून कुदरत और फितरत। अब जब भी इंसान कोई ऐसा काम करता है जो कि फितरत के ख़िलाफ़ हो तो ज़ाहिर है एक फिर खुदा का बनाया हुआ कानून भी है कि उसे फिर फितरत की तरफ से सज़ा फिर ज़रूर मिलती है। ऐसा ही एक वाक़या मियाँ वाली में पेश आता है और मियाँ वाली में एक फैमिली है जिसमें घर के सरबराह का नाम नूर मोहम्मद है और इनकी जो बीवी है उसका नाम है इरम बीबी। अब इन दोनों को अल्लाह ताला एक बड़ा खूबसूरत बेटा अता करते हैं और ये लोग उस बेटे का नाम रखते हैं अमीर हमज़ा। और नाजरीन, जैसे जैसे अमीर हमज़ा जो है वो बड़ा होता जाता है उसमें कुछ ख़वातीन वाली फीलिंग्स जो हैं वो आती हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का स्टाइल, और उसको ख़वातीन वाले कलर बहुत पसंद होते हैं, ख़वातीन की ज्वेलरी, और वो अपने दिमाग से अपने हेयर स्टाइल और अपने दूसरी ख़वातीन के हेयर स्टाइल बनाता, मेकअप करता, और उसको इन सारी चीज़ों का एक शौक़ था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया घर वालों को ये बात जो है वो मालूम होती गई कि हमारा जो बेटा है इसमें कुछ जो आते हैं वो ख़वातीन वाली हैं, क्योंकि ये बहुत नज़ाकत से बात करता था और ये बग़ैर किसी के सिखाए या देखे एक बेस्ट डांसर भी था। अब ये बच्चा जो है वो पहले स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल भी जब इसकी बात करने का अंदाज़ ख़वातीन से मिलता है और वहाँ जाके भी कुछ ये थोड़ा इस तरह के स्टाइल से बात करता है कि लड़के अमूमन इसका मजाक बनाते हैं। उसके बाद क्योंकि जो मोहल्ले वाले हैं वो भी इसको मजाक का निशाना बनाते हैं, ख़ानदान वालों को बहुत ताने सुनने पड़ते हैं कि जी तुम्हारे घर ख्वाजा सरा जो है वो पैदा हो गया है। हालांकि वो ख्वाजा सरा होता नहीं है, लेकिन उसकी बस कुछ उसके जेनेटिक जो है उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। लिहाजा जो ये खातून हैं इरम बीबी, इनके शोहर जो हैं नूर मोहम्मद, उनकी डेथ हो जाती है। ये कोई बहुत अमीर फैमिली नहीं है और इसी तरह जो अमीर हमज़ा है वो अपनी पढ़ाई जो है स्कूल में मजाक का निशाना बनने की वजह से छोड़ चुका होता है। जब उसके वालिद की डेथ होती है और वो देखता है कि मेरे घर के हालात ख़राब हो रहे हैं, तो उसकी वालदा उसको इस्लामाबाद में एक रानी नामी गुरु के पास भेज देती हैं। अब ये गुरु के पास जाता है अमीर हमज़ा और उसे पूरी बात बताता है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं लिपस्टिक लगाऊं, मैं औरतों वाले कपड़े पहनूं और मैं बहुत अच्छा डांसर हूं। मैं कोशिश के बावजूद भी अपने अंदर मर्दों वाली खसूसियात या मर्दों वाला रख रखाव नहीं ला सकता। अब उस पे जो उसकी गुरु है रानी, उसने उसको कहा कि कोई बात नहीं, आज के बाद तुम मेरे साथ मिलके फंक्शन किया करना और तुम बिल्कुल, तुम्हें इजाज़त है, तुम साड़ी पहनो, स्कर्ट पहनो और जिस तरह का शलवार कमीज़ पहनो और मेकअप करो, ज्वेलरी जो है वो भी पहनो, और डांस के तुम ऐसे ही माहिर हो और तुम मेरे साथ फंक्शन पे जाया करना। लिहाजा ये ख्वाजा सरा जो हैं उनके पास रहना शुरू कर देता है और वो इसकी ज़ाहिर है जब उसे माहौल अपनी तरह का मिलता है तो उसको देख के कोई बंदा ये इमेजिन नहीं कर सकता कि ये ख्वाजा सरा नहीं है। वो ट्रांसजेंडर बन के अपने ग्रुप के साथ जो कि ख्वाजा सरा जो हैं उनके साथ मिल के गुरु के साथ जाके मुख्तलिफ जगह पे फंक्शन करता। अब अमीर हमज़ा जो है वो कुदरती तौर पे एक खूबसूरत, स्लिम, स्मार्ट और उसकी हाइट भी अच्छी थी। इस पे जब वो मेकअप करता और फिर ज्वेलरी और कपड़े ऐसे पहन के जब वो नाचता तो बहुत से लोग जो हैं वो उस पर खुश होके बहुत पैसे वगैरह भी फेंकते और उसने अच्छा खासा जो है वो कमा लिया और अपने घर वालों को भी अमीर हमज़ा सपोर्ट करता था। जबकि जो अमीर हमज़ा है, जब अपने गुरु को इसने अपनी पिछली कहानी सारी बताई तो गुरु ने इसको कहा कि आज के बाद तुम्हारा जो नाम है वो अमीरन लाडो है। लिहाजा ये लाडो के नाम से ख्वाजा सरा मशहूर हो गया और ट्रांसजेंडर बन के ये डांस वगैरह और मुख्तलिफ शोज़ में जाने लगा।
अब नाजरीन, कुछ अर्सा तकरीबन 8-9 महीने पहले की बात है कि ये लाहौर में किसी इवेंट पे जाते हैं। बहुत अच्छा इवेंट होता है वहाँ पे। ये अपना पूरा टैलेंट दिखाता है क्योंकि बहुत बड़ा फंक्शन होता है। वहीं पे एक लड़का होता है जिसका नाम है साजिद, और वो पठान होता है, खूबरू नौजवान होता है वो भी। और उसको ये लाडो बहुत पसंद आती है, वो इस पे खूब पैसे वारता है। फिर ये इसको कहता है कि जी मैं तो बहुत सारे फंक्शन अरेंज भी करवाता हूँ, लाडो तुम मुझे अपना नंबर दो, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। लिहाजा लाडो उसको अपना नंबर देती है कि कोई इवेंट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लिहाजा जब नंबर एक्सचेंज होते हैं तो फिर इनका आपस में रब्ता होता है। पहले सलाम दुआ के बाद इनकी आपस में दोस्ती, और फिर ये दोस्ती जो है अक्सर इनकी मुलाकातें होती हैं। जो साजिद पठान है वो इसका दीवाना होता है लाडो का, और इसकी अदाओं पे मरता है और इस पे बेतहाशा पैसा भी लुटाता है। अब इन दोनों की जो दोस्ती है वो ये दोनों, क्योंकि बेसिकली लाडो भी तो एक लड़का होती है, लेकिन अब इन दोनों की आपस में अट्रैक्शन और एक दूसरे के साथ रिलेशन इतना मजबूत होता है कि साजिद लाडो से कहता है कि देखो तुम ट्रांसजेंडर हो, तुम ही मेल हो, जबकि मैं चाहता हूँ कि तुम शी मेल बनो, और इसके लिए मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवाता हूँ, सारा खर्चा मैं करूँगा, तुम्हें सारी फैसिलिटीज़ होंगी। फिर उसके बाद तुम जितनी खूबसूरत हो लाडो, उसके बाद मैं तुम्हें स्टार बनाऊँगा, तुम ड्रामों में काम करना, स्टेज पे परफॉर्मेंस करना, और मैं कोशिश करूँगा तुम्हारा एक नाम बन जाए। और अब नाजरीन, इसमें दो चीज़ें सामने आती हैं। यहाँ तो इनकी मोहब्बत इस हद तक बढ़ गई थी कि साजिद चाहता था कि इन ऑपरेशन के बाद इनके आपस के जो मरासम हैं, सॉरी, यानी इनका कोई आपस में जिनसी जो वास्ता हो उसमें कोई रुकावट ना हो, या फिर शायद वो ये भी चाहता हो उसको लाडो, क्योंकि वो उनके बयान में यही बात सामने आई है। वो कहती है मैंने कहा कि चले मैं भी पहले ही मेरा जो हुलिया है, मेरी आदतें, मेरी आवाज़, मेरा उठना बैठना चलना फिरना ख़वातीन की तरह है, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी जेंडर भी चेंज करवा लेती हूँ। लिहाजा ये ऑपरेशन करवाती हैं, और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर इनको कुछ हदायत देता है कि 2-3 माह तक आपने कोई फंक्शन नहीं करना, कहीं नाचना नहीं, और किसी के साथ कोई जिनसी मरासम नहीं बनाना। इसके बाद वो उनको ये भी कहता है कि ये मेडिसिन है और कुछ डाइट ऐसी रखनी है ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। लिहाजा 2-3 महीने इस चीज़ बात को गुजरते हैं, जबकि डॉक्टर ने 1 साल का परहेज़ इनको बताया होता है। जैसे ही ये जो अमीरन लाडो हैं, 3 महीने गुजरते हैं, ये लाहौर में एक इवेंट कर रही होती हैं। ये 26 जुलाई को लाहौर का इवेंट होता है, जिसमें इवेंट के फ़ौरन बाद लाडो को फ़ोन करता है साजिद और कहता है कि देखो तुम मुझे बहुत याद आ रही हो, और मैंने तुम्हारे लिए आईफोन लिया है, मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ, लिहाजा तुम फ़ौरन इस इवेंट के बाद मेरे पास आ जाओ। अब 27 जुलाई को ये अमीरन लाडो जो है ये बस के ज़रिए लाहौर से मियाँ वाली जाती हैं। मियाँ वाली बस स्टॉप पे जो साजिद पठान है वो इसको पिक करता है, और बाद में एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बिल्कुल सामने एक प्राइवेट स्कूल होता है जिसका ऑनर भी साजिद पठान ही होता है। ये 1 बजे तक उसको स्कूल ले जाता है, और स्कूल से लिहाजा तमाम बच्चों की छुट्टी हो जाती है, टीचर्स भी अपने घर चले जाते हैं। हाँ, अलबत्ता वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड और माली मौजूद होता है। अब साजिद जो है वो इसको लाडो को अपने कमरे में, अपने पर्सनल बेडरूम में ले जाता है, और उसको आईफोन दिखाता है और मोहब्बत भरी बातें करता है, उसकी तारीफ़ करता है। उसको कहता है तुम्हें पता है शीमेल के बाद तुम कैसी हो गई हो, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ और मुझसे अब रहा नहीं जाता, लिहाजा हम एक यानी कि वो उसके साथ जिनसी मरासम जो है वो
بناتا ہے۔ اب کیونکہ بیمار تو ہوتی ہے لاڈو، لیکن وہ ساجد کی محبت میں یہ غلط کاری کر بیٹھتی ہے۔ اب لاڈو جو ہے اس کی اچانک سے طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے اور وہ 3-4 دن سفر کرنے کے قابل بھی نہیں رہتی، اور وہ ساجد سے کہتی ہے کہ میں 3 دن ادھر ہی آرام کروں گی، اسٹے کروں گی، میڈیسن لوں گی، کیونکہ میں سفر اب نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ناظرین 3 دن یہ وہیں رکتی ہے اسی اسکول کے پرسنل بیڈ روم میں۔ اس کے بعد ساجد اسے مجبور کرتا ہے 30 جولائی کو کہ وہ اس کے ساتھ کچھ جنسی معاملات کرے، اور جسے وہ سختی سے انکار کرتی ہے۔ ساجد اس وقت نشے کی حالت میں ہوتا ہے اور شدید غصے میں آ جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنی گن نکالتا ہے اور ہوائی فائرنگ کرتا ہے اور لاڈو کے ساتھ زبردستی غلط کاری کرتا ہے، اور اس کے بعد نہ صرف غلط کاری کرتا ہے بلکہ اس پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے، اور تشدد کرنے کے بعد، بے معنی تشدد کرنے کے بعد اس کو وہ برہنہ حالت میں کمرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ لاڈو چیختی چلاتی ہے، اسے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ چیختی ہے، اس کی چیخو پکار سننے کے بعد جو ملازمین ہوتے ہیں اس اسکول کے، وہاں سے سیکیورٹی گارڈ اور مالی، یہ دونوں آتے ہیں۔ مالی کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی ہے، اور لاڈو ان سے کہتی ہے کہ اندر سے میرے کپڑے لا کے دو، لہٰذا وہ اس کے کپڑے وغیرہ اس کو لا کے دیتی ہے، اس کا موبائل فون بھی، اور وہ جو مالی کی بیوی ہوتی ہے وہ ملازمہ اس کو کپڑے وغیرہ پہناتی ہے۔ تو اس کے بعد لاڈو فوراً 15 پہ کال کرتی ہے۔ 15 پہ کال کرنے کے بعد جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں 15 والے، اسی دیر میں ساجد تو وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو خواجہ سرا لاڈو ہے یہ ایک FIR درج کرواتی ہے اسی میاں والی کے علاقے میں ہی۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنی مدعیت میں اپنا مقدمہ درج کرواؤں گی، اور اس میں لاڈو کہتی ہے کہ میاں والی کے تمام جو خواجہ سرا ہیں وہ ساجد پٹھان سے ڈرتے ہیں، اور یہ اس لت میں مبتلا ہے کہ یہ خواجہ سراہوں کے ساتھ غلط کاری کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کو کرتا ہے بلکہ یہ نفسیاتی مریض بھی ہے۔ غلط کاری اور غلیظ حرکات کرنے کے بعد ان کے اوپر تشدد بھی کرتا ہے، اور انہی غلیظ حرکات کی وجہ سے اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ گئی ہے۔ یہ ظالم ہے، یہ منشیات کا عادی ہے۔ میں انصاف چاہتی ہوں، جبکہ بتایا جاتا ہے کہ ساجد پٹھان نے قبل از وقت ضمانت کروا لی ہے، یعنی عبوری ضمانت کروا لی ہے۔ اب ناظرین دیکھیں، سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں کہ اس کو انصاف نہ ملے، میں چاہتی ہوں لاڈو کو انصاف ملے، لیکن مین جو فساد کی جڑ ہے، یا وہ جو ڈاکٹر ہے جس نے یہ آپریٹ کیا، ہم مسلمان ہیں، باحیثیت مسلمان میں اس چیز کی گواہی دیتی ہوں کہ میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتی ہوں، اور اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتی ہوں اور اٹھاتی رہوں گی۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہمارے ملک میں ٹرانسجینڈر کا جو ہے اس کا کوئی ایسا ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے، نہ ہی معاشرے میں، نہ ملک میں، لہٰذا ایسے ڈاکٹرز کو بھی پکڑا جائے، اسی لاڈو سے انکوائری کی جائے، اگر ساجد پٹھان کے علاوہ ان ڈاکٹرز کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جنہوں نے اس طرح کا کام کرتے ہیں، اور ٹرانسجینڈر اور لوگوں کو مرد سے عورت اور عورتوں سے مرد، یعنی کہ یہ انہوں نے ایک پیشہ بنا لیا ہے، اور ان کے خلاف جو ہے حکومت کو ایکشن لینا چاہیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔